हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ का इम्पोर्टेंट चैप्टर। ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट चैप्टर में हम हमारे आर्टिकल को लेंगे। आर्टिकल जो कि 4 नंबर की चीज़ आती है, और इन दिस वीडियो हम लोग इसमें 4 नंबर ही पक्के कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसे 4 नंबर हैं बेटा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और सुनिश्चित हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं अपने। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है सॉरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गेम्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो गेम्स होते हैं ना, वो एजुकेशन की पढ़ाई के क्या होते हैं, नेसेसरी जरूरी पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। जस्ट एज बुक फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जैसे एक बुक होती है ना, वो क्या होती है, एजुकेशन का फॉर्म होती है, पार्ट होती है। वैसे ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ अ एजुकेशन। तो पहली चीज कि गेम्स जो होते हैं वो एजुकेशन का ही हिस्सा होती है। उसी प्रकार जो बुक्स होती है ना बेटा, जिस प्रकार बुक्स मतलब एजुकेशन का हिस्सा होती है, उसी प्रकार गेम्स भी एजुकेशन का पार्ट होता है। बुक इनलाइटमेंट द माइंड। बुक क्या करती है बेटा, बुक जो होती है ना आपकी, वो आपकी माइंड को, आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को क्या करेगी, इनलाइटन कर देगी, मतलब कि उज्जलित, मतलब कि रोशनी भर देगी, है ना। लेकिन जो गेम्स होते हैं ना, गेम्स रिफ्रेश द बॉडी। गेम्स क्या करते हैं, बॉडी को, ठीक है, बॉडी को रिफ्रेश करते हैं। देखो अगर आपकी बॉडी स्वस्थ होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। आगे देखिए, इन अ वर्ड बुक्स एंड गेम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इन शॉर्ट में कुछ वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक और जो गेम होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के सहायक, एक दूसरे के साथ देने वाले। फॉर स्टूडेंट बोथ आर एसेंशियल, एक्सेस ऑफ ईदर कैन बी हार्मफुल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दोनों ही, पढ़ाई और खेलना, एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए, एक विद्यार्थी के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। अगर इनमें से एक चीज करेंगे, एक्सेस मतलब होता है एक चीज कंटिन्यू करना या करते रहना, अगर उसमें से हमने एक चीज करी तो वो हार्मफुल होगी। क्या होगी, हार्मफुल होगी, नुकसानदायक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपको मीनिंग में नहीं आ रहे हों या फिर बच्चों को दिक्कत हो रही, जैसे नेसेसरी हुआ। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी चीज़, एजुकेशन मतलब होती है पढ़ाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इनलाइटेंड मतलब कि रोशनी देना, रिफ्रेश मतलब ताजगी, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे की सहायकता ही कह सकते हो आप इसको, है ना। इसेंशियल मतलब होता है बेटा जरूरी, और एक्सेस मतलब कि करना, हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक। तो आई होप आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट, बुजुर्गों ने ये बात कही है, अ हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी माइंड जो होता है एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। इट सिंपली मीन्स दैट बोथ गेम्स एंड बुक्स आर नेसेसरी। ये सिंपल है, ये साधारण सी बात है कि जो गेम्स हैं, मतलब कि जो हमारे गेम्स हैं और जो बुक्स हैं वो नेसेसरी हैं, वो जरूरी हैं हम सभी के लिए। गुड हेल्थ इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ पर्सन। एक अच्छा स्वास्थ्य, जो बच्चे बीमार होते हैं ना वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप लोग एज अ पर्सन, अगर आपकी गुड हेल्थ है, आपका अच्छा स्वास्थ्य है, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में मन अपने आप लगेगा। सो इफ अ पर्सन इज ऑलवेज engrossed in books, he is bounded to be a dull and listless। वो व्यक्ति, वो बच्चा जो दिन भर engrossed होता है बुक में, मतलब कि घुसा रहता है बुक में, तो वो क्या होता है, डल बन जाता है, मतलब बहुत ही भद्दा, एंड लिस्टलेस हो जाता है, बहुत ही ऐसा हो जाता है गुमसुम, ना किसी की सुनेगा ना किसी से बोलेगा, ऐसा हो जाता है। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, रीड इन अ ओल्ड सेइंग। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, अगर आप सारा काम कर रहे हो लेकिन आप खेल नहीं रहे हो तो आप क्या हो, एक डल बॉय बन जाओगे। रीड्स एन ओल्ड सेइंग, हमने ये बहुत पहले पढ़ा था, बहुत बुजुर्गों के टाइम की बात है ये।
बताइए क्या है? दैट लाइफ इज विदाउट चार्म इफ वन इज नॉट हेल्दी and games or sports go long way in a keep and a man healthy and fit. तो यहाँ पर ये बोला है लाइफ इज विदाउट चार्म। अगर आप हेल्दी नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपको स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है, तो इफ वन इज नॉट हेल्दी, अगर आप हेल्दी नहीं हो और गेम्स एंड स्पोर्ट्स गो लॉन्ग वे इन कीपिंग अ मैन हेल्दी एंड फिट, और अगर आप गेम एंड ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में काम करते हो तो डेफिनेटली आप हेल्दी हो जाओगे, आप फिट हो जाओगे और आप बहुत बढ़िया हो जाओगे अगर आपने ऐसा किया तो। गेम्स आर कंपल्सरी इन स्कूल, वन पीरियड इज रिजर्व फॉर गेम्स। जो गेम्स होते हैं ना वो स्कूल में अगर हम देखें तो कंपल्सरी होते हैं। कंपल्सरी मतलब जरूरी, मतलब ये चीज़ जरूरी होना है। और हमने ये भी नोटिस किया है कि हमने जब भी स्कूल पढ़ते हैं तो एक पीरियड क्या होता है आपका गेम्स के लिए प्रिजर्व रहता ही है। देयर आर मैनी बेनिफिट द कम टू अस थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर कई बेनिफिट हैं, कई फायदे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के। कैसे? फर्स्टली दे कीप अस हेल्दी। पहली चीज़ तो वो हमें क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। एंड गुड स्पिरिट, और क्या होते हैं, हमें अच्छी स्पिरिट, एक अच्छी भावना, मतलब एक साथ रहने की, एक साथ खेलने कूदने की भावना क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। आफ्टर अ गेम वन फील्स रिफ्रेश्ड एंड रेडी फॉर द वर्क ऑफ द डे। गेम खेलने के बाद हम क्या होते हैं, रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं, और जिस दिन हमें जो भी काम है, वर्क ऑफ द डे, हमें उस दिन जो भी काम है हम उसके लिए क्या महसूस करते हैं, तरोताजा। गेम्स ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ फेलो फीलिंग एंड कमरेडशिप इन पीपल। जो गेम्स होते हैं ना वो डेवलप करते हैं एक साथ रहने की, एक दूसरे को फॉलो करने की एंड एक साथ खेलने की भावना को। टीम गेम्स स्पेशली हेल्प इन द रिगार्ड, और इन चीज़ों में टीम गेम मतलब एक साथ खेलने वाले गेम जो है ना ज़्यादा सुटेबल होते हैं, अच्छे होते हैं। आगे बोलते हैं दे टीच अस स्पिरिट ऑफ फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ फेलो प्लेयर, और ये हमें मतलब स्पिरिट करते हैं, हमें ऐसी भावना देते हैं कि हमारे आगे वाले प्लेयर को क्या करें, फॉलो करें। हु हैपन टू बी आवर कैप्टन, जो हमारा कैप्टन होता है। हाउ एवर गेम्स मस्ट नॉट बी प्ले विद द स्पिरिट ऑफ एनिमिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें भी कोई सा भी गेम हमारे अंदर ये डेवलप नहीं कराना चाहिए, और ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम क्या है, एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाउ एवर एक्सेस इन डल गेम्स इज वांटेड टू बी हार्मफुल। अगर आप देखेंगे तो गेम्स अधिक मात्रा में खेलना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। टू मच प्ले इज harmful to be a health as well. Also, spending too much time on the play field will mean less time for student to study. अगर आप हद से ज़्यादा खेलते हैं, हद से ज़्यादा प्ले फील्ड में मतलब कि मैदान में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए पढ़ाई करने का कम टाइम होगा, जो कि बहुत गलत चीज़ है। सो देयर मस्ट बी राइट बैलेंस बिटवीन गेम्स एंड अदर एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो हमें जो है ना अदर एक्टिविटी मतलब दूसरी कार्य जो है हमारे वो और गेम्स, इनके बीच में संतुलन बना के रखना है, ठीक है, जिससे हमारा दोनों ही काम अच्छा चले, हमारा माइंड फ्रेश रहे और हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फ्रेशन अप फील करें। सो आई होप आपके लिए ये चैप्टर जो रहा है, हम लॉन्ग कॉम्पोजिशन की बोलें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपको हर एक वर्ड समझ में आया होगा, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आप लोग इस पर वर्क करें एंड प्लीज़ क्वेश्चन आंसर एंड हर एक चीज़ आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।